नमस्कार दोस्तों। क्या महिला आरक्षण कानून फेल हो गया, संसद में पास नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है नहीं। कानून 3 साल पहले ही बन गया था। सितंबर 2023 में इस बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े थे। केवल 2 वोट इसके विरोध में पड़े। लेकिन कानून के लागू होने में एक शर्त है, वो है परिसीमन। और परिसीमन के लिए जरूरी है जनगणना। एक बार फिर विशेष सत्र रखा गया इसी महीने में 16, 17 और 18 अप्रैल को। 2011 की जनगणना के आधार पर फौरन इसको लागू करना था। 20 घंटे तक बहस चली। सदन में 528 सांसद मौजूद थे। इसका 2/3 होता है 350, लेकिन वोट पड़े इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230। 54 वोटों से यह बिल गिर गया। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। बिना परिसीमन ये लागू नहीं हो सकता। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये परिसीमन क्या होता है। लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं को तय करना ही परिसीमन है। ये काम करती है एक संस्था जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग। ये जनसंख्या के बदलाव के आधार पर किया जाता है ताकि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। आजादी के बाद से अब तक ये आयोग देश में 4 बार बन चुका है। 1952, 1963, 1973 और 2002। 1976 में 42वें संशोधन से लोकसभा की सीटों को 1971 की जनसंख्या के आधार पर फ्रीज कर दिया गया। 2001 में 84वें संशोधन से इस फ्रीज को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आज जो सीटों की संख्या है वो अभी भी 1971 की जनसंख्या के आधार से है। जब 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया, इसमें एक अहम बात थी। संविधान में आर्टिकल 334A जोड़ा गया। इसके हिसाब से महिला आरक्षण तब ही मुमकिन होगा जब 2 शर्तें मानी जाएं। पहली परिसीमन और दूसरी जनगणना। अप्रैल 2026 में सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे लोकसभा सीटों की संख्या 850 हो और 2029 से पहले इसे लागू किया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विपक्षी दल महिला आरक्षण का तो समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर वो अड़े हैं, जैसे SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग से सब कोटा की मांग। साथ ही इस कानून को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन उसके बाद लागू किया जाए। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि दक्षिण के राज्यों की सीटें उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षाकृत कम बढ़ेंगी। इसी को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ था। तो परिसीमन क्या है ये हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल जो महिला आरक्षण बिल था, जो 2023 में पास हो चुका था लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके थे, लेकिन उसमें 2 संशोधनों के लिए यह विशेष सत्र लाया गया था। लेकिन विपक्ष परिसीमन और जनगणना, खासकर जातिगत जनगणना, दोनों बातों की मांग कर रहा है। उसके बिना इसको लागू करवाने की जो कोशिश थी वो फिलहाल कामयाब नहीं हो सकी है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र बच गया, हमने लोकतंत्र बचा लिया। तो सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि महिलाओं का हक मारा जा रहा है। ये फिलहाल की स्थितियां हैं, लेकिन हमने कोशिश की आपको परिसीमन के बारे में बताने की। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।